वेलकम टू खारुताई चैनल। हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में है और क्वेश्चन 8 में हमें ट्रांजैक्शंस देने हैं। क्वेश्चन 7 कंप्लीट द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल हमें कंप्लीट करना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ओनर ने 50,000 बिजनेस में लाया है और इन कैश लाया है, तो एसेट बढ़ेगा कैश और ये कैपिटल बढ़ेगा, ये लायबिलिटी है। ओके, तो यहाँ पे भी 50,000 लायबिलिटी कुछ नहीं, लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी कुछ नहीं। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000। सेकेंड, परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹10,000। 10,000 के गुड्स परचेज किए तो गुड्स अपने पास आ गए, तो एसेट बढ़ेगा। क्या गुड्स ना, स्टॉक ऑफ गुड्स जो भी है वो बढ़ेगा और हमारे पास से 10,000 रुपीज़ का कैश कम हो जाएगा, तो एसेट कम हो जाएगा। तो एसेट में 10,000 बढ़े और 10,000 कम हुए, करेक्ट। लायबिलिटी कुछ नहीं, कैपिटल कुछ नहीं, तो इक्वेशन वही रहेगा, नया इक्वेशन 50,000 प्लस 10 माइनस 10, 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000। ओके, नाउ गुड्स स्टोलन ₹1,000। हमारे गुड्स चोरी हो गए, तो गुड्स कम हो गए अपने स्टॉक में से, तो एसेट्स कम हो गए और ये लॉस हो गया ना, बिजनेस के लिए लॉस हो गया। जब भी लॉस होता है तो बिजनेस का कैपिटल कम होता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस बिजनेस बनाता है वो किसका होता है, ओनर का होता है। और इसीलिए जब इनकम्स या गेन्स होंगे तब हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा और जब एक्सपेंस और लॉसेस होंगे तो हमारा कैपिटल डिक्रीज होगा, करेक्ट। तो ये अपना लॉस है गुड स्टोलन, तो ये लॉस से कैपिटल कम होगा, सो 1,000 और एसेट्स भी कम होंगे तो यहाँ पे भी -1,000। ओके, एंड यहाँ पे 0, तो एसेट्स हो जाएंगे 50,000 माइनस 1,000 49,000 इज इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पे भी 50,000 माइनस 1,000 दैट इज 49,000। ओके, फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जब अभी यहाँ पे कैश क्लियर कट दिया है, तो एसेट जब हम गुड्स सेल करेंगे तो कैश आएगा बिजनेस में, तो कैश बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ रहे, तो 5,000 यहाँ पे ऐड करेंगे और गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो एसेट्स दूसरे टाइप का एसेट दैट इज स्टॉक कम हो रहा है, तो यहाँ पे 5,000 नेगेटिव भी दिखाएंगे, करेक्ट। सो द न्यू इक्वेशन विल बी 49,000 प्लस 5,000 माइनस 5,000 दैट इज सेम अगेन 49,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 49,000, यहाँ पे भी 0 और 0। ओके, एंड लास्ट, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन लिया है तो हमारे पास पैसा आएगा, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा। ओके, बैंक अकाउंट में अपना बैलेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब एसेट बढ़ेगा। और बैंक लोन ये लायबिलिटी है, बैंक लोन एक लायबिलिटी है, तो अपनी लायबिलिटी भी बढ़ रही है, वी हैव टेकन लोन ना, तो लायबिलिटी भी बढ़ रही है, तो दोनों बढ़ रहा है। एसेट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है और लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि हमने 7,000 का लोन लिया है, कैपिटल में कुछ नहीं। सो द न्यू इक्वेशन विल बी 49,000 प्लस 7,000 56,000, liabilities is 7,000 प्लस 49,000 कैपिटल, तो ये इक्वेशन मैच हो रहा है। सो दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल। यहाँ पे अपना क्वेश्चन 7 हो गया और अभी छोटा सा क्वेश्चन 8 है, वो भी देख लेते हैं। Question 8, give necessary transactions for the following effect of increase and decrease in assets, capital and liabilities. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन उनको क्या चाहिए, एसेट इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट, मतलब एक एसेट कम हो रहा है और एक एसेट बढ़ रहा है,
तो एसेट कैश कम हो रहा है, हम ऐसे दिखा सकते हैं। और क्या हो सकता है, कोई और एसेट बढ़ रहा है, कोई फिक्स्ड एसेट, जैसे चलो कंप्यूटर ले लिया, या कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया, और भी कोई एसेट का आप नाम लिख सकते हो। तो कंप्यूटर, ये एसेट बढ़ेगा, बराबर। तो ट्रांजैक्शन इज परचेज ऑफ एसेट या परचेज ऑफ कंप्यूटर। आप चाहिए तो प्राइस भी लिखो, ऑफ ₹40,000 इन कैश। ओके। अभी सेकंड में इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन एसेट। जब कैपिटल इंक्रीज होता है मतलब क्या, ओनर कुछ तो बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है, बराबर। तो क्या इंट्रोड्यूस कर सकता है ओनर बिजनेस में? कैश, या बैंक में कुछ पैसा जमा कर सकता है, या कोई एसेट इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि उन्होंने बिजनेस में कुछ फंड्स इंट्रोड्यूस किए। तो इंट्रोड्यूस्ड ₹1 लाख एज कैपिटल इन कैश और बैंक। ओके। फिर नेक्स्ट, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन एसेट्स। तो हम ऐसा दिखा सकते हैं ना, हमारे लाइबिलिटीज कम हो गए क्योंकि हमारे लाइबिलिटीज हमने पे ऑफ किए एसेट से। तो पेड या रीपेड बैंक लोन ऑफ ₹5 लाख बाय चेक। हमने चेक इशू किया और हमने अपना जो पहले बैंक लोन लिया था, पहली अपने पास जो लाइबिलिटी थी वो रीपे कर दी। तो बैंक लोन की अमाउंट कम हो गई या ख़त्म हो गई, और हमारा जो बैंक बैलेंस है वो भी कम हो जाएगा, बराबर, क्योंकि उसका हमने चेक इशू किया है। तो बैंक लोन पे ऑफ हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके। और लास्ट टाइप क्या बताया, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल। जब डिक्रीज इन कैपिटल होता है, इसका मतलब जो ओनर है, बिजनेस ओनर है, उसने कुछ तो बिजनेस में से निकाला है। उसको क्या कहते हैं, दूसरा टर्म क्या है उसको, ड्रॉइंग्स, करेक्ट। तो हम इधर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, या ड्रॉइंग्स अकाउंट अगर सेपरेट बनाया है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर कुछ बिजनेस ओनर ने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ किया तो हमारा ट्रांजैक्शन क्या होगा कि बिजनेस ओनर ने कुछ पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। अभी क्या क्या विड्रॉ कर सकता है, कोई भी पेमेंट करने के लिए उसने चेक इशू किया, पर्सनल पेमेंट करने के लिए उसने चेक इशू किया। तो ओनर विड्रू ₹10,000 बाय चेक फॉर पर्सनल यूज, या फॉर पेइंग रेंट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, या फॉर पेइंग, और भी कुछ हो सकता है, एनी पर्सनल यूज के लिए आप लिख सकते हो। बच्चों के फीस पे किए तो फॉर पेइंग स्कूल फीस ऑफ चिल्ड्रन। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, उसके लिए बिजनेस ओनर ने खर्चा किया, तो उससे क्या होगा, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब एसेट का बैलेंस कम हो जाएगा, वो ड्राइंग्स हो जाएगा ना ओनर के लिए, तो डिक्रीजिंग कैपिटल भी हो जाएगा। ओके। सो दीज आर द 4 ट्रांजैक्शंस। और यहाँ पे अपना चैप्टर 2 के एक्सरसाइजेस कंप्लीट होते हैं, और आगे जाके हम प्रैक्टिकल सम्स भी सॉल्व करेंगे। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।